बच्चों, इससे पहले मैंने एक पार्ट 1 प्रॉफिट एंड लॉस का बना दिया है और आज मैं पार्ट 2 बनाने जा रहा हूँ। तो मैं आपसे ये बातें कहने जा रहा हूँ कि जो पार्ट 1 है उसको शुरू से अंत तक देखिएगा। ये मत करिएगा कि शुरू से थोड़ा देर तक देखें और उसके बाद बंद कर दें। होता क्या है, कभी कभी जब आप शुरू की वीडियो देखते हैं तो कभी कभी बोरिंग टाइप का होता है, लेकिन जब आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और सवाल अच्छे से लगा लेंगे। इसलिए मेरी बात मानिए, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और इसको खूब शेयर करिए और कमेंट करिए और लाइक करिए। और जब तक ये करेंगे, जितना अधिक करेंगे उतनी जल्दी मैं ऑनलाइन आपके पास आऊँगा। और लाइव पढ़ाने का एक मजा ही कुछ अलग है ना। उसमें आप मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके का मैं जितना पढ़ाऊंगा उतना आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन एट ए टाइम नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस पर पार्ट 2 लेकर के आया हूँ और इसमें मैं कुछ अलग चीज़ आपको बता रहा हूँ। जैसे मैथ के जो चैप्टर होते हैं वो चैप्टर कुछ ऐसे होते हैं जो 2-3 चैप्टर से रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं। तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्या है? 2 चैप्टरों का मिश्रण है। कौन कौन सा मैं बता दे रहा हूं। ये एक आपका क्या है, परसेंटेज है, और दूसरा आपका रेशियो है। ये 2 चैप्टर इसमें मिले हुए हैं। और देखिए सामने कुछ आपका लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने लिखा है, समझ रहे हैं ना। इसी से मैंने रिलेटेड ये चीजें लिखी हैं। अब इससे पहले मैंने आपको परसेंटेज का चैप्टर पढ़ाया हुआ है और उसमें मैंने बताया है कि कोई भी संख्या हो, वो संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, 100% होता है। तो होता क्या है, ये सब जो वर्ड आप देख रहे हैं, ये सब जो नंबर आप देख रहे हैं, ये सब नंबर आपके सवालों में मिलते हैं। और जब ये सब नंबर आपके सवाल में मिलते हैं तो आपको डर लगता है, आप हैरान हो जाते हैं, सवाल छोड़ देते हैं, नहीं लगाते हैं। और मेरा पढ़ाने का यही मकसद है कि ऐसे सवालों को आपके दिमाग से डर निकालने के लिए मेरा यही मकसद है कि आपका गणित से, मैथ से डर खत्म हो जाए दिल और दिमाग से। समझ रहे हैं ना। तो इन चीजों को मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान समझिए कि मैंने क्यों लिखा। अब ध्यान समझिए, इसको देखिए इधर। जैसे ये 1 है तो 1 क्या है, अपने आप में 100% है। और इसी 1 को मैं 1/2 कर दूं, 1/2 कर दूं तो 1/2 क्या हो जाएगा, इसका आधा है 1 का, तो 50% हो जाएगा। 1 का मैं 1/3 कर दूं तो क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसी 1 का 1/4 कर दूं तो क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा। इसी 1 का 1/5 कर दूं 20% हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने ये सारे नंबर मैंने लिख दिए हैं और ये सारे नंबर आप एग्जाम के प्रश्नों में आते हैं। तो इनका लिखने का मतलब, समझाने का मतलब क्या, मैं आपको समझा रहा हूं। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं इसका मतलब बताता हूं है क्या ये चीज। ठीक है, तो मैं हर साल स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब देखिए, जैसे ये जो नंबर दिया हुआ है 33/3, इधर देखिए, ये 1/3 है और इसका 33.3% दिया हुआ है। इसका मतलब, एक मिनट में बता रहा हूं, अगर कोई सवाल है उस सवाल में 33.1% अगर जिक्र किया है, सवाल में ये अंक लिखा है, तो इसके बराबर क्या होगा, 1/3 होगा। क्या होगा, 1/3 होगा। ठीक है। अब 1/3 अगर ये वैल्यू पता है तभी आप सवाल लगा पाएंगे, अगर नहीं पता है तो नहीं लगा, आप घबरा जाएंगे कि लगाएंगे कैसे शुरू करें। तो आप घबराइएगा मत,
इसमें कॉन्सेप्ट ये है, ये जो 3 है ये क्या होता है, सीपी होता है। क्या होता है, ये हमेशा नीचे वाला क्या होगा, सीपी होगा, और जो ऊपर 1 लिखा हुआ है ये तो ये प्रॉफिट होता है, तो लॉस होता है। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका एसपी निकल आएगा। समझ रहे हैं ना, यही समझाने का मतलब है कि अगर इस तरीके का सवाल में अंक दिया रहे तो इनका अगर मान आपको पता है तो आप इजीली सवाल को लगा सकते हैं कि हाँ 33 से 1/3% का मान कितना होगा, 1/3, और जो 3 होगा वो सीपी होगा, जो 1 होगा 2 होगा यहाँ पे वो प्रॉफिट होगा, ये तो लॉस होगा। आया समझ में, इसीलिए मैंने ये सब सारे वैल्यू मैंने लिखाया हुआ है। अब ये अगर सारा वैल्यू आपको याद है और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो आप सवाल बेहतरीन तरीके से लगा सकते हैं, आपको डर नहीं लगेगा आप सवाल को लगाने में। समझ में आ रहा है तो इसको नोट कर लीजिए। और मैं अब कुछ अलग चीजें आपको बता रहा हूं, कुछ फार्मूला मैं बताऊंगा, वो फार्मूला आपके बेहद जरूरी है। फिर फार्मूले के बाद मैं आपको क्वेश्चन कराता चला जाऊंगा। ओके, अब देखिए फार्मूला क्या है। देखिए फार्मूला जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक शायद डाउट आपको क्लियर नहीं होगा प्रॉफिट एंड लॉस का। इसमें देखिए जब आपका एसपी बड़ा हो, नोट लिख लीजिए इसमें, जब एसपी सीपी से बड़ा हो तो क्या होगा, होता है तो प्रॉफिट होगा। देख रहा ना अच्छे से, जब एसपी सीपी से बड़ा होगा तो प्रॉफिट होगा। तो इस कंडीशन में क्या करना है, मुझे प्रॉफिट निकालना है, एसपी निकालना है और सीपी निकालना है। तो सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, सीपी निकालना है। क्या निकालना है, सीपी। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पर हो जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट, ये आपका सीपी निकल जाएगा। अब मुझे एसपी निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे सीपी प्लस प्रॉफिट, ये आपका आ गया। तो प्रॉफिट का ये फार्मूला होता है, एसपी का ये फार्मूला होता है और सीपी का ये फार्मूला होता है, एसपी का ये फार्मूला होता है। समझा, और इसका मैंने मीनिंग लिखा दिया, समझ रहे हैं, इसका मैंने मीनिंग लिखा दिया, बता दिया है। एक ये है, इसको नोट करिए, फिर आगे मैं बताता हूं। ध्यान देखिए, जब एसपी सीपी से छोटा होता है तो क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। तो यहां इसमें हमको लॉस निकालना है, तो लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे हम,
आप लिखेंगे लॉस बराबर Cp माइनस Sp, ये हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है? Cp निकालना है। तो Cp निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे Sp प्लस लॉस, हो गया, Cp निकल गया। अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना है? Sp। Sp निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे Cp माइनस लॉस, ये फार्मूला है। ठीक है, अब ये फार्मूला आपका कब तैयार होगा? जब Sp Cp से छोटा होगा। तो क्या होगा? लॉस होगा। इस कंडीशन में ये फार्मूला बनेगा। ये फार्मूला को याद करना जरूरी है। अगर आपने ये फार्मूला को दिमाग में बसा कर रखा है तो कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। कॉन्सेप्ट और फार्मूला को मेंटेन करके चलिए, यही दो काम आपका है। बाकी सवाल का लैंग्वेज समझिए। 3 चीजें। पहला चीज, आपको जो चैप्टर पढ़ाया गया उसका कॉन्सेप्ट, दूसरा चीज इस चैप्टर के जो फार्मूला है वो, और तीसरा सवाल का जो लैंग्वेज, जो भाषा होता है वो। अगर समझ में आ गया, किसी भी तरीके के सवाल हो आप लगा सकते हैं। तो इतना समझ में आ गया। अब कुछ और फार्मूला है, जैसे यहाँ पर लॉस है, प्रॉफिट है, तो मुझे अगर याद रखना, एक नोट और लिख दे रहा हूं, प्रॉफिट या लॉस हमेशा Cp पर होता है। इस नोट को ध्यान रखिएगा। अब मुझे प्रॉफिट परसेंट क्या करना है? तो प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट और अपान क्या लिखेंगे? Cp इंटू क्या लिखेंगे? 100। आपका ये फार्मूला तैयार हो गया प्रॉफिट परसेंट का। जो मतलब जब Sp और Cp बड़ा छोटा होगा, जो लॉस होगा, जो प्रॉफिट होगा, उसको मुझे अगर प्रतिशत निकालना है तो उसके लिए फार्मूला ये है। और इसी तरीके से लॉस का क्या होगा? यहां लिखेंगे लॉस, यहां परसेंटेज हटा देंगे, लॉस अपॉन Cp इंटू 100। तो ये आपका फार्मूला है। आया समझ में? जब भी हमें प्रॉफिट और परसेंट, प्रॉफिट का परसेंट, लॉस परसेंट निकालना तो ये फार्मूला हमें पता होना चाहिए। क्लियर? चलिए, इतना आप मैंने फार्मूला अंश को मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जैसे कोई वस्तु है, मुझे उसका Sp ज्ञात करना है। कोई वस्तु है, मुझे उसका Cp ज्ञात करना है बेचने पर। ठीक है, मुझे उस वस्तु का Cp ज्ञात करना है, बेचने पर उस वस्तु का Sp ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? यहां लिखेंगे हम Cp ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम? तो यहां पर Cp ज्ञात करने के लिए लिखते हैं Cp इक्वल टू Sp इंटू 100 प्लस माइनस परसेंट। ये आपका फार्मूला है Cp ज्ञात करने के लिए। समझ में आया? Cp ज्ञात करना है तो जब Cp इनको ज्ञात करना होगा तो प्लस माइनस हम क्या करेंगे? 100 के नीचे करेंगे। ठीक है,
उसके मुझे SP ज्ञात करना हो तो SP ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे SP = CP × 100 ±% अपान में 100। ये आपका CP ज्ञात करने का फार्मूला है, ये आपका SP ज्ञात करने का फार्मूला है। जब हम SP ज्ञात करेंगे तो प्लस माइनस ऊपर करेंगे, और जब हम CP ज्ञात करेंगे तो प्लस माइनस नीचे करेंगे। आई बात समझ में? तो जितना फार्मूला था मैंने इसको बता दिया, बेसिक फार्मूला है ना। तो और भी फार्मूला है, तो वो फार्मूला हम कब बता पाएंगे, जब सवाल आपके सामने आएंगे तब। तो आज की जो मेरी क्लासेस थी पार्ट 1 पार्ट 2 वो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए था और फार्मूला के लिए था। तो कल मैं आपसे मिलूंगा सवाल के साथ, आप तैयार रहिएगा, आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा। और ऊपर वाले से दुआ करिएगा मेरे लिए कि मैं सही सलामत आपकी हर क्लास दे पाऊं। कुछ नहीं, बस दुआ करिएगा। इस समय वही सहारा है जिसने हमें और आपको और इस संसार को बनाया है, वही सर्वशक्तिमान है, वही हमारी सहायता कर सकता है। तो यहाँ पर मैं आया हूँ ईश्वर की कृपा से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, उसी ने मुझे यहाँ खड़ा किया है, समझ रहे हैं ना। और सही सलामत हूँ मैं, और आप भी सही सलामत रहिए, मैं परमेश्वर से दुआ करता हूँ। और वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, वॉच करिएगा और कमेंट करिएगा। कोई बात समझ नहीं आती है तो कमेंट करिएगा, पूछिएगा, कॉल करिएगा, है ना। बेस्ट ऑफ लक।